और राजस्थान की जयपुर शहर सीट पर चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प हो चला है। पिछले 9 बार के लोकसभा चुनाव में एक बार अगर छोड़ दें तो बीजेपी लगातार इस सीट को जीतती चली आई है और इस बार बीजेपी इस जीत के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए तैयार है। तो कांग्रेस ने प्रताप खाचरियावास को मैदान में उतारा है। बाइक पर सवार नेताजी के साथ खास बातचीत आपको दिखाते हैं। देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया पर भारत रिपोर्टर का कारवां आगे बढ़ा और मुझे कैंपेनिंग करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास मिल गए। तो सोचा क्यों ना इनको भी एक बाइक दिला दी जाए और इनके साथ बाइक पर चलते चलते बात। तो प्रताप जी, सबसे पहले ये बताइए, कितने दिनों बाद बाइक चला रहे हैं? थोड़ा तेज चलाइए। बाइक शायद 6-7 महीने बाद चला रहा हूँ। हाँ। क्योंकि बाइक में चलाता रहा हूँ और जब पढ़ता था जब खूब बाइक चलाई है। नेता हमेशा गाड़ी पे रहते हैं ना, गाड़ी से कम उतरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जयपुर की गलियों में बाइक चलानी आती है हर नेता को और नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो बाइक चलाए। अच्छा, ये लोग और देख के बड़े हैरान हो रहे हैं कि कोई ये हैरान हो रहे हैं, सब मुझे जानते हैं क्योंकि मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट मूवमेंट से मैं निकला हुआ व्यक्ति हूँ। अच्छा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का पहले प्रेसिडेंट रहा हूँ, वहाँ से शुरुआत हुई है। और यहाँ पर इन गलियों में, इन बगरू में, पूरे राजस्थान में मेरा अपना संपर्क है। अच्छा। इस वक्त जो लड़ाई हो रही है, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, एक तरफ भाजपा का घमंड और मोदी जी खड़े हैं। अब देखना यह है कि हिंदुस्तान जीतता है या बीजेपी जीतती है। तो यदि हिंदुस्तान जीतेगा तो जनता जीतेगी। अच्छा। ये लड़ाई घमंड के खिलाफ है। राज्यवर्धन राठौर से बात कर रही थी, वो कहते हैं कोई मतलब ये कहते ना कि कंपटीशन ही नहीं है भैया आपका। बस यही घमंड है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ये कहकर साबित कर दिया कि बीजेपी का घमंड 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि जनता से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। वो जनता के लिए कह रहे हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। इतना घमंड। और आप आश्चर्य करेंगे, इनके मुख्यमंत्री भजन लाल जी, कैंपेनिंग ही देख लो आप। यहाँ तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत में ही नहीं बनती है। कोई एक आता है तो दूसरा उसके साथ नहीं करने आता। अशोक गहलोत सिर्फ अपने बेटे के लिए कैंपेनिंग करते रहे हैं। कैसे बनेगी सर बात? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को शर्म आनी चाहिए। राजेंद्र राठौड़ जैसे आदमी की हत्या कर दी बीजेपी ने। सतीश पूनिया की हत्या कर दी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को नुकसान कर दिया। इतने फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी। हाँ, तो मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर ही था कल तक। ये कैबिनेट मिनिस्टर का घमंड नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा घमंड में बोलते हैं। इतना घमंड चलने वाला नहीं है। घमंड तो रावण का नहीं चला। भगवान राम आए, अंत कर दिया। मैं भी कछावा वंश का क्षत्रिय, भगवान राम का वंशज। लेकिन जेसीबी देखकर आज राजनीति में जहन में एक नेता की याद आती है, योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं बाबा का बुलडोजर। इससे स्वागत होना, इससे आना बड़ा मतलब कहते हैं कांग्रेस के नेता का इससे स्वागत कैसे हो रहा है? बुलडोजर और जेसीबी जब बाबा नहीं आए थे और बीजेपी आई भी नहीं थी तब से चल रहे हैं देश में। और बुलडोजर और जेसीबी ये विकास का आधार है राजस्थान में। ये लोगों को उजाड़ने का आधार नहीं है। कांग्रेस जेसीबी और बुलडोजर से विकास करती है और बीजेपी विनाश करती है। सर एक चीज और जानेंगे, कांग्रेस को राम से परहेज क्यों है? नहीं, राम से परहेज इसलिए नहीं है कांग्रेस को, और पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में किसी को राम से परहेज नहीं है। मैं खुद जो आपके साथ बाइक पे चल रहा हूँ, मैं कछावा वंश का क्षत्रिय हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ। हम लोग कछावा वंश के क्षत्रिय, भगवान राम के वंशज है। पूरे देश में बीजेपी कल राम का नाम लेने लगी है। पूरा देश राम को स्तुति गाता है। राम को मजबूर कर दिया आपको भी राम। बीजेपी ने मजबूर नहीं किया, बीजेपी को राम ने मजबूर कर दिया कि राम की शरण में जा। क्या बीजेपी आसान कर रही है? नहीं तो और ये राम ही निपटा देंगे। कहते हैं राम यहाँ पर मुद्दा नहीं है। आ जाइए। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि राम, मैं कह रहा हूँ ना, राम हमारा आधार है, राम हमारा जीवन है, राम ब्रह्मांड के मालिक है, राम ही सब कुछ है। ठीक है खाचरियावास जी, यहाँ तक आप हमारे साथ आए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी, आपने हमें टाइम दिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, राज्यवर्धन जी से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि 25 की 25 हमारी झोली में आ रही है। आप सुन लेना, 15 सीट कांग्रेस कवर कर रही है।
और मिशन 2024 की जंग को जीतने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जी जान से मैदान में जुट गए हैं। न्यूज 18 इंडिया से जयंत चौधरी ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन कोई चुनौती नहीं है। मिशन 2024 को लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और लगातार पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयंत जी, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन? कोई चुनौती नहीं है, बात साफ है, लोगों का मन साफ है। और जब लोकदल एनडीए में आ गया तो जो लोकदल के साथ हमेशा खड़े रहे वो ईमानदारी से लग रहे हैं और वो नतीजे जब खोलेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ हम बिजनौर में खड़े हैं, 3 सभा मैंने की बिजनौर विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। सभी समाज की वोट मिल रही है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। और सबको ये मालूम है कि जहां लोकदल खड़ा होता है तो एक विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ लोकदल का ही सिंबल है चंदन चौहान, एक नौजवान प्रत्याशी है। सर, चौधरी चरण सिंह हो या फिर चौधरी अजीत सिंह हो, वो किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं। ऐसे में लोगों को काफी उम्मीद है। अब आप गठबंधन में आए हैं तो क्या लगता है सर, इंडिया गठबंधन कितना प्रभावशाली होगा इस बार सपा और कांग्रेस का? सपा और कांग्रेस ने मीटिंग ही नहीं करी अब तक, वोट मांगने ही नहीं आ रहे हो। प्रयास आगे क्या करेंगे? जो अपना चुनाव में पार्टी नहीं चला पा रहे, चुनाव अभियान नहीं चला पा रहे, वो देश क्या चलाएंगे? हम लोग जनता के बीच हैं लगातार और हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं और दिखाई दे रही है। सर, आपने ईमानदारी से जब सरकार में आएंगे तो लोगों को मालूम होना चाहिए जो गरीब और अति गरीब वर्ग है उनके लिए और बेहतर काम हो। सर, आप जब इंडिया गठबंधन में आए, ईमानदारी से आपने उसका धर्म निभाया। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर सपा के साथ दिक्कत है कि वो किसी भी दल? देख, कोई प्लानिंग और जो एक संवाद होना चाहिए, आपस में तालमेल होना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे और इसलिए हमें तोड़ना पड़ा। अभी तक भी आप देखिए 3 उम्मीदवार बदल दिए, यानी आपको यही नहीं मालूम कि उम्मीदवार कौन अच्छा है क्षेत्र में, आपको इतनी जानकारी नहीं है। जिसका टिकट कटेगा वो विरोध करेगा, उसके समर्थक मायूस होंगे। हमने तो नहीं चेंज किया टिकट। तो एक निश्चितता होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए आपके फैसलों में, लोग विश्वास कर सके कि ये अच्छा फैसला लिया गया। जब नेता ही अच्छा फैसला नहीं ले पा रहे तो इसलिए इस कंफ्यूजन की स्थिति में हम लोकदल का नुकसान नहीं होते देना चाह रहे थे। हमारे क्षेत्र का नुकसान हो जाता, किसानों का नुकसान हो जाता। अब हम लोग मुख्यधारा में हैं, बेहतर काम होंगे। सर, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया, एक बहुत बड़ा फैसला, बहुत खुशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु के कन्याकुमारी में चुनावी हुंकार, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। राजस्थान और यूपी में अमित शाह करेंगे चुनावी प्रचार। राजस्थान के कैथल में शाम 4 बजे, 6 बजे नोएडा में होगी गृह मंत्री की रैली। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की फैक्ट्री तो कांग्रेस को बताया सनातन विरोधी पार्टी। संजय राउत की फाइल निकाले जाने वाले बयान पर राज ठाकरे ने किया पलटवार। बोले, पीलिए से पीड़ित आदमी को दुनिया पीली दिखाई देती है। यूपी के मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर वार। बोले, दोनों पार्टियों के एजेंडे में विकास और गरीब कल्याण